प्यारे बच्चों, मुझे लगता है हमें फिर से करना चाहिए एक रिवीजन जो केवल 15 मिनट में हो जाएगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस का। ये तो आपको ध्यान है, इसमें दो सेट हैं ए और बी। इसमें पावर सेट कहते हैं ए और बी को। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें यानी ए क्रॉस बी, आपको ध्यान होगा, और नहीं ध्यान है तो आपको यहाँ दोबारा देख लें, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से एक सेट निकालें एक पर्टिकुलर रिलेशन को लेते हुए, तो अगर हम कहें जो हमने ये निकाला, इसमें अगर हम देखें कि क्या इसमें रिलेशन बनता है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में, तो हम पा रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने इस प्रकार का रिलेशन पिक किया है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर हो। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपको रिलेशन लिखने के दो मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म लैंग्वेज में लिखा जाता है और रोस्टर फॉर्म में सीधे सीधे एलिमेंट लिखे जाते हैं, और एलिमेंट इसको हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है, आपको पहले ही समझ लीजिए डोमेन क्या थे और रेंज क्या थे। डोमेन तो हो गए पहला एलिमेंट, पहले सेट के एलिमेंट, और रेंज हो गए बाद के। और जो जितने भी हैं सेट बी के सारे एलिमेंट, इनको कोडोमेन। ये हमने मुझे लगता है 11th में भी पढ़ा है, ऐसा आपको याद आ गया होगा। अब आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो प्यारे बच्चों, रिलेशन तीन तरह के थे ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फॉर एवरी एलिमेंट ए जो किसी सेट ए को बिलोंग करता हो, यानी ए, जैसे मैं बार बार कहता था ए आर ए, तो यहाँ पर 1 1 2 3 3 3 1 2 और 2 3, ये इस तरह के अगर हमारे रिलेशन बनते हैं, तब ये हमारे तीनों जो हैं ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल होंगे। दूसरा एग्जाम्पल आता है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का आपको याद होगा ए टू बी और बी टू ए, A1 A2 लिखा है तो हम कहेंगे A1 A2, तो A2 A1। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और पुराना भी आपको याद आ गया होगा। आप चाहें तो पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर ये लिया जाए तो 1 1 1 2 2 3 3 2, और 1 2 का 2 1 से और 2 3 का 3 2 से एक सिमेट्रिक बन रही है। इस तरह हम कहेंगे ये रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन था। अब होता है ट्रांजिटिव, ध्यान है ना आपको। यदि A1 A2 और A2 A3, तब A1 A3, यानी A2B B2C देन A2C। ये मैंने पुराना जो पहले बताया था वो भी आपको रिपीट किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर A1 A2 से एलिमेंट लिए हैं, तो इसको हमें समझ लेना चाहिए। तो ये आपको ध्यान होगा, ऐसा मुझे विश्वास था। 1 2 3 तीन एलिमेंट लेकर के फिर से एग्जाम्पल 1 2 2 2 1 3 2 3। ठीक है, अब बस इतना समझिए, 1 2 है, 1 3 है, तो 2 3 भी है। तो ये एग्जाम्पल हुआ, लेकिन दोस्ती वाली बात याद रखिएगा, यदि 1 5 होता और 5 6 नहीं है तो 1 6 भी नहीं की आवश्यकता नहीं होती। अब इक्विवेलेंस रिलेशन, जहां पर ये तीनों हो जाते हैं ना प्यारे दोस्तों, तीनों रिलेशन जब होते हैं तब उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। यदि क्वेश्चन में ये आ जाए कि प्रूव करिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो परेशान मत हो जाना कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। बस इतना ध्यान रखना, जब तीनों रिलेशन हों तो उसको एक वर्ड में इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हमें केवल इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है यही प्रूव करना होता है, जो आप इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको रिवीजन या रिवाइज या पुराना याद आ रहा होगा। ठीक है, 0 इज डिविजिबल बाई 4, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है ऐसे रिफ्लेक्सिव। और अब देखिए सिमेट्रिक के लिए चेक कर लिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 4, तब वाई माइनस एक्स, क्योंकि मॉड लगा है माइनस साइन गवर्न हो जाएगा, तो दोनों पलटकर डिफरेंस जब 4 से डिवीजन होना है तो हो ही जाएगा। इस तरह से हम इस सेट को, इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। अब रही ट्रांजिटिव की बात,
तो देखिए जब ट्रांजिटिव में आप आएंगे ना, तो जो डिफरेंस पहले और दूसरे का होगा वही दूसरे तीसरे का होगा। तो वही जो अंतर है अगर डबल भी हो रहा होगा तो वो 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव भी कहेंगे। अगले एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। देखिए मैंने अभी बोला था ना, वही आपके सामने आ रहा है। वीडियो की कोई बहुत जल्दी नहीं थी, लेकिन क्योंकि केवल एक रिवीजन है इसलिए इसको इस तरह से दिखाने का प्रयास किया है। आप आराम से धीरे धीरे पूरा वीडियो देखिए। एग्जाम्पल्स आपके पास पुराने वाले भी हैं, किताब आप खोल करके बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चंस करते चलिए। इस समय तो बहुत सारे मॉडल्स भी आप करते हैं, पुराने पेपर्स भी आप उठा करके देखिए, उनमें ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी और एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है। प्यारे दोस्तों, जब पहला ही क्वेश्चन पेपर में आएगा और उनमें इनके पार्ट होंगे तो आपको बुरा ना लगे, इसलिए इसका एक रिवीजन करना अत्यावश्यक है। देखिए मॉड होने के कारण ये 4 से डिवाइड होगा ही, साइन की कोई बहुत बड़ी वैल्यू इसमें नहीं होगी क्योंकि दोनों ही 4 के टर्म होंगे। तो इस तरह से ये अब ये तीनों हैं हमने प्रूव कर दिए, तब हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हम इस तरह से लिखेंगे। आगे आते हैं। अगला एग्जाम्पल एलिमेंट रिलेटेड टू। देखिए इक्विवेलेंस का अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप 3 रिलेशन ही याद रखें और जब तीनों होते हैं तो क्या होता है ये बात याद न रखें। इसलिए आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में एक बार पुनः बताने का प्रयास किया है। देखिए सबसेट ऑफ सेट इज सच दैट पेयर्स ऑफ ईच सबसेट। सीधी सी बात है, सबसेट ऑफ सेट है सच दैट पेयर ऑफ ईच सबसेट। यहाँ पर आप इक्विवेलेंस की डेफिनेशन भी शो कर सकते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज वन एंड ओनली वन इक्विवेलेंस क्लास। इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लासेस इज एम्प्टी। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। यूनियन ऑफ क्लासेस, ये जो हमारे सेट है दोनों का, तो सेट ए ही बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इस इक्विवेलेंस जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन है और उसके साथ में इतनी विशेषताएं हैं, क्योंकि जब दो सेट कॉमन होंगे, सेम ही होंगे उनके एलिमेंट, तो फिर क्या कॉमन आएगा? ठीक है ना, सभी कुछ कॉमन है। और अगर आप उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बचा हुआ कुछ होगा नहीं, इसलिए उसे एम्प्टी कहते हैं। यही आपको करके दिखाया भी गया है। ठीक है, तो ये आपको इक्विवेलेंस के बारे में थोड़ा सा बेटर समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और समझने की कोशिश करिए। देखिए 3, 3, 7, 11, क्योंकि सारे एग्जाम्पल वही है 4 से डिवाइड होने वाले, है ना। तो इक्वल ऐसा नहीं है केवल 4 से डिवाइड होने वाले एग्जाम्पल्स ही इक्विवेलेंस होते हैं। ये सेट इस प्रकार का लिया गया था जिसमें उन एलिमेंट की डिमांड थी। अब ये क्यों नहीं है, इसे समझिए। 0, 4, 8, 12 क्यों नहीं है? क्योंकि मॉड के अंदर जब आप इसे लेंगे तो एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे उनका भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। 4, 0, 4, 4, 4, 8 और 4, 12 को 0, 4, 8, 12 नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखिए, क्योंकि रिपीट नहीं होता है। अब हम आते हैं फंक्शंस पर। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, उन्हें हम फंक्शन कहते हैं। एफ एक्स टेंडिंग टू वाई, सेट एक्स एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब देखिए मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, एक पिता के कई पुत्र हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र के कई पिता हों। यदि सेट एक्स को पुत्र और वाई को पिता हम माने तो यहाँ से समझने की कोशिश करिए। x1 के दो पिता नहीं हो सकते थे। अब देखिए ये सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है ये आपके सामने ये फंक्शन है, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक पिता के कई पुत्र हो सकते हैं। ठीक है, एक पिता के कई पुत्र हो सकते हैं। बस इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखिए, जहाँ पर ऐसा होता है
वहीं पर फंक्शन होता है। अब डोमेन देखिए, इसके डोमेन थे ये। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या होते हैं? वन वन जिसे इंजेक्टिव भी कहते हैं, मैनी वन, और ऑन टू जिसे सब्जेक्टिव भी कहते हैं। वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। अब इसे बाईजेक्टिव, जो भी दोनों हो तो उसे बाईजेक्टिव कहते हैं। बाई का अर्थ ही दोनों होता है। अब देखिए आपके सामने ये मैंने 4 केस लिए हैं, 4 केस हैं। अब आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि कब ये वन वन है और कब ये, इन दोनों में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वन वन था। अब देखिए, इफ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन, जब ये इसकी इमेज में शामिल हो जाता है तब इसे हम ऑन टू बोलते हैं। बस इतना सही है। वन वन में एक ही होता है, एक से अधिक में ऑन टू होता है। अब देखिए मैनी वन की क्या है, जो वन वन नहीं होता है वो मैनी वन होता है। ये डेफिनेशंस है इनकी, ठीक है ना। थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन आप पुराना पढ़ाया हुआ देखेंगे और यदि एग्जाम्पल्स को देखेंगे, किताब को भी अगर आप डेफिनेशन दोबारा पढ़ें तो आपकी समझ में आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि इसमें दोनों फंक्शन हैं इसलिए ये ये आपके बाइजेक्टिव सामने है। स्क्रीन पर था। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल समझिए। कोडोमेन और रेंज का ध्यान है ना आपको, क्या फोर रिलेशन और था? इन्फिनेटिव, g of fx एक आइडेंटिटी फंक्शन है ix, एंड बच्चों f of gx भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है iy। तो फंक्शन g को फंक्शन f का इनवर्स कहेंगे एंड इसे हम f टू द पावर -1 से भी डिनोट करते हैं। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन है फंक्शन f शुड बी बाइजेक्टिव, यानी बोथ वन वन एंड ऑन टू। अगर फंक्शन f को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो इस वन एंड ऑन टू फंक्शन प्रूव करना होगा। अब बच्चों अगर y इक्वल्स टू एफ का आपको इनवर्स निकालना है तो सिंपली x को y की टर्म्स में आप लिख दीजिए, जिससे आपको मिलेगा x इन टर्म्स ऑफ सम फंक्शन ऑफ y। यही फंक्शन g फंक्शन f का इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन f दिया गया है fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, इस फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 में x को y की टर्म्स में रिकैलकुलेट करेंगे।
ये वैल्यू यहां से आएगी x इक्वल्स टू 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y. Now this function 4y minus 3 divided by 4 minus 3y is inverse of our original function f.